भाई वाह। साथियों, आप लोगों के बीच में एक ऐसा कांड जिसको सुनने के बाद कलेजा द्रवित हो जाएगा। आज के जमाने में बेटी और बेटा समय आने पर कब किसका मूड मिजाज कहां बदल जा रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कवि जी बिरहा में 4 लाइन भूमिका लिखे हैं, बड़ी सुंदर लाइन है। क्या मेरे मौला कि मेरे मौला है तुमसे यही आरज़ू, ऐसी बेटी कि दिल में है हसरत नहीं, दे दिया अगर जो बेटी तो सबनम न दो, कोई कानून से देना राहत नहीं, इश्क में डूब कर तूने ये क्या किया, होता औलाद पर सबको अभिमान है, इश्क में डूब कर सपनम सोला बनी, खाक में मिल गए सारे अरमान है। इस घटना को सुनने के बाद हर इंसान के दिल से यही आवाज आ रही थी, भगवान औलाद देना तो ऐसी औलाद देना जो हमारा नाम कर सके, सबनम जैसा औलाद मत देना। हम बे औलाद रह सकते हैं, लेकिन जो घृणित काम वो सबनम की पूरा यह उत्तर प्रदेश और भारत नहीं बल्कि विदेश के लोगों ने इस घटना को सुन करके सबकी रूह कांप गई। यह एक लाइन गजल का अंदाज बा। कौन गजल है मास्टर? किसी आशिक ने कहा है क्या कि दीवाना अरे तो दीवाना मैं हूँ तेरा, मैं तुझे बता दूंगा, मैं तुझे बता दूंगा। तो दीवाना मैं हूँ तेरा, मैं तुझे बता दूंगा, बता दूंगा। तेरी दीवानगी में जान भी लुटा दूंगा, तेरी दीवानगी में जान भी।
बिरहा के यही से शुरुआत है। विराम भाव में कवि जी साफ लिखत हों का तेरे इस जुर्म पर फांसी की सजा कम होगी। तेरे इस जुर्म पर फांसी की सजा कम होगी। तेरे इस जुर्म पर फांसी की सजा कम होगी, कम होगी। व्यथा करुण कथा को सुन के आंखें नम होगी। व्यथा सुन के आंखें नम हो। कहाँ के घटना बा, केकर घटना बा, शहर के भाव लगल कैसे। जिला अमरोहा बावन खेड़ी की कहानी है। दास्तां सुनकर के नैनों से आता पानी है। पठन पाठन का काम शौकत अली करते थे। सभ्यता संस्कार छात्रों के दिल में भरते थे। सुता सबनम सलोनी एमए है पास किया। सुता सबनम सलोनी एमए है पास किया। प्यार में किस तरह से सब कुछ सत्यानाश किया। ए भैया बात का समझला। अच्छा परिवार से वो शबनम रहल। शबनम धीरे धीरे हाई स्कूल इंटरमीडिएट को पास करती है, बीए करती है। 2 विषय से एमए भी की थी। वह शबनम विद्यालय में पढ़ाने के लिए जा रही। आवे जाए में घर के सामने जो है बगल में सलीम का घर था। सलीम 8वीं पास था। 8वीं पास रहल तो कहल जाला कि भूख न जाने जूठा भात, प्यार न जाने जात और पात, आ नींद न जाने टूटा खाट। दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की। शबनम प्यार कर बैठती है। अच्छी पढ़ी लिखी थी। 8वीं पास सलीम से जब प्यार हो गया, पिताजी शौकत अली प्रोफेसर थे। यह खबर जब प्रोफेसर साहब शौकत अली के मिलल, बुला करके शबनम को समझा रहे हैं कि शबनम बेटी, मेरी बहुत इज्जत है, हर जगह सम्मान है, लोग मुझे जानते हैं। हमार चलल दुसवार हो गल। लोग ही कहते हो कि तुहार लड़किया कर रोहन ठीक ना बा। छोड़ दो सलीम का साथ, मत सलीम से साथ पकड़ो। वो कहाँ 8वीं पास है और तुम कहाँ बीए एमए कर चुकी हो। समझा रहे तो हुआ क्या, एक लाइन तरज लग गई मास्टर। दारू बाजारू चढ़ जाला हो। दारू बाजारू चढ़ जाला हो, तके हुए के नियत बिगड़ जाला हो। दारू बाजारू चढ़ जाला हो, तके हुए के नियत बिगड़ जाला हो। चली चिखना के काम ये गुगुनिया पर नोट बरसेला।
नोट बरसेला तोहरी नथुनिया पर, नोट बरसेला तोहरी नथुनिया पर, जब हिलावेलू कमर हारमोनिया पर, हिलावेलू कमर हारमोनिया पर। कैलाश का वह सलीम कह रहा है वो शबनम से कलश की, अरे शबनम कैसन लागेलू हमके, पूछत बा कैसन हम तो के लागिला। देखिए यही प्यार अंधा कहा जाता है। 8वीं पास सलीम है, डबल में की है वह शबनम, लेकिन सलीम उस शबनम से कह रहा है का कलश मजाक करके, तू हर सीना से दुपट्टा फिसल जाला हो, तू हर सीना से दुपट्टा फिसल जाला हो, हमर दिलवा दीवाना मचल जाला हो, चल जाला हो, हमर दिलवा दीवाना मचल जाला हो। तू हर सीना से दुपट्टा फिसल जाला हो, हमर दिलवा दीवाना मचल जाला हो। तू तो आवे तुझ हमारे सपनवा में, तू तो आवेलू हमारे सपनवा में, सपनवा में प्यार छलकेला तुहरे नयनवा में, प्यार छलकेला तुहरे नयनवा में, गोरी बस गईलू हमरे सपनवा में, नयनवा में गोरी बस गईलू। का कहत बा कलश की तोरे प्यार में हम पागल हैं, तोरे सिवा के हमके अब निक नहीं लगत हो, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, शादी कर ले जाए, जिंदगी आराम से बीती। शबनम समझा रही है, कह रही है कि हम अपना बाबू से बात करत हैं। का कलश कि हे बतावत बाप, पागल भइल बानी तोहराई प्यार में, जागी जागी रतिया बीतेले इंतजार में, तोरे ऐसन न केहू जगनवा में, तोरे ऐसन न केहू जगनवा में, जगनवा में प्यार छलकेला तुहरे नयनवा में, प्यार छलकेला तुहरे नयनवा में, गोरी बस गईलू हमरे परनवा में। बहुत हो गया, अब तो इंतजार की घड़ी खत्म होनी चाहिए, अब मुझसे दूर नहीं रहा जा रहा है। समझा रही है क्या करूं, परिवार के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। शबनम चलती है, कहती है कि आज फैसला हो करके रहेगा। पहुंची है घर पर, उसके पापा जब आए, शौकत अली आते हैं घर पर, जब मास्टर साहब घरवा आइलन, वह जा करके पास में बैठ गई कलश की, पापा बताओ बेटी शबनम क्या कह रही हो। कलश अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जो चाहती हूँ वह करना पड़ेगा। पूरे परिवार को कान खोल करके सुन लीजिए। का कहती अपने पापा से बतावे लगल शौकत अली से, तरज लग गई एक लाइन मास्टर। क्या बात है, कोनो मेहरारू
फरमाइश कैले बा, फरमाइश के अपने मरद से कहलस, कहले ए राजा बड़ा फैशन तोहार होत बा, रोज जाला मनु भैया के स्टूडियो में, तो हमरो कुछ काम करब। कहलन कि का करे के तोहार, तो कहलन कि सुन का बतौले बा, राजा काला साड़ी लइहा, हे राजा काला साड़ी लइहा, कमर में छिप जा, राजा काला साड़ी लइहा। नैहर में पहिरी गोतीन हमर बरजे, नैहर में पहिरी, नैहर में पहिरी गोतीन हमर बरजे, सारी ससुरा में पहिरी, सारी ससुरा में पहिरी, गोतनिया जरी जा, राजा काला साड़ी लइहा, कमर में छिप। कहत बा सबनम बैठ गई अपने पापा शौकत अली के पास, कह रही है कि ये पापा ना मनबो तो हई असलपुर बावन खेड़ी का लोग ही पूरा आवाम अब जान गइल बा, और मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। शौकत अली समझा रहे हैं, मान जाओ बेटी, तेरे दो भाई हैं, दोनों भाइयों की नाक कटवा रही हो, क्या बीतेगा अनीस और राशिद पर। अपने भाई की नाक कटवा रही हो, हमारा मान और सम्मान बेच रही हो तुम। कलश की पापा तनी सुन ला, का बतौले जाओ, पापा रोम रोम हमरो, पापा रोम रोम हमरो, सलीम के गुलाम, पापा रोम रोम हमरो, खाली दिन रात ना एक घंटा ना देखिला तो होला का। दर्शन के उनके नजर हमर तर से, दर्शन के उनके नजर हमर तर से, देता हथवा में हाथ, देता हथवा में हाथ, पापा कहना लामा, देता हथवा में हाथ पापा। मैं जिंदा रहूंगी तो सलीम के लिए और मरूंगी तो सलीम के लिए। माँ समझा रही है, दोनों भाइयों का फोन आ रहा है, अनीस का और राशिद का। मत ऐसा करो, हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, तुम पढ़ी लिखी हो, एमए बीए कर चुकी हो, डबल एमए करी हो, रुपया पैसा की कमी नहीं है, हम तेरी शादी अच्छे घर में कर देंगे बेटी। माँ रो रही है, बगल में सलीम का घर है, 8वीं पास है, उसके खानदान से और मेरे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये भैया, जब प्यार का भूत सवार हो खेला तो प्यार उस परवान पर चढ़ जाता है, जीने और मरने की लोग कसमें खाने लगते हैं। समझा रही है, लेकिन जब नहीं मानी, उनके कहने पर तो होता क्या, एक लाइन तरज लग गई मास्टर। हाँ तो पहले का पुरान गीत, लेकिन यही गीत के नया ही कुछ गवैया गा देलन। आजकल तो गवैया इतना अश्लील गावत होने, इतना फुहर तातर गावे लगलन, लेकिन ये गीत में कोनो फुहर कम नहीं बा। क्या सुगराई है, क्या चिकनाई है इस गीत की। एक दीवानी कह रही है, क्या चूड़ियों पे नाम हमारा, सड़ियों पे नाम बा,
उनके खातिर हमार जिंदगी तमाम बा। चूड़ियों पे नाम हमर सड़ियों पे नाम बा, उनका खातिर हमार जिंदगी तमाम बा। सरदा पूरा दमोरे मनवा के, सरदा पूरा दमोरे मनवा के, गोदा गोदा खली फाइन, ओ गोदा गोदा खली फाइन, गोदनवा से गोदा गोदा खली फाइन, गोदनवा से मोरे हाथवा पे नाम सजनवा के, सजनवा के। बाबू शौकत अली शबनम के समझा के कथो, बगल में माई बैठल बा, झरझर झरझर आंस चलत हो। बेटी 4 दिन के प्यार के लिए क्या तू अपने माँ बाप के प्यार को भूल गई रे पगली? हमने तुझे 9 माह अपने गर्भ में पाला है। तोर बाबू तोर कितना लार प्यार से तोके पढ़ौलन लिखौलन, तोर के कोनो कमी ना कैलन, लेकिन सब कुछ एक प्यार के लिए, सलीम के लिए भूल गई हो। बाबू कहलन की बेटी हमारी पगड़ी अब आज से ई तोहरे पैर में बात हुए के बचा सकत हो। बड़ी मार्मिक बात शौकत अली अपनी बिटिया शबनम से कहलन हो। का कहलन? गाँव में नाम मुर शहरियों में नाम बा, तू ये में पास तयन पड़ बेकाम बा, बेकाम बा। अरे गौओं में नाम मुर शहरियों में नाम बा, तू ये में पास तयन पड़ बेकाम बा। होई जगह साई जगनवा में, होई जगह साई जगनवा में, मना मना बेटी, ओ मना मना बेटी हमरो कहनावा के, ही पूजाई ना तोहरे सपनावा के, ना तोहरे सपनावा के, ना तोहरे सपनावा। बेटी हम जानत है 8वीं पास बा, ओकर परिवार देख ला, जिस क्वालिटी में तुम रह चुकी हो, जिस फैशन में, जिस घर में रह चुकी हो, तुम्हारा अरमान कभी पूरा नहीं होगा। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, यह भूत जो सवार है उतर जाएगा, पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मत करो ऐसा। दोनों भाइयों का फोन आया, पापा मैं आ रहा हूं। दोनों भाई अनीस और राशिद, बड़ा भाई अनीस इंजीनियर था, छोटा भाई वहीं नौकरी करता था। दोनों छुट्टी लेकर के घर आए हैं। सारे परिवार के लोग समझा रहे हैं। का बेटी करिहा ना ऐसन ना दनिया हो, ना दनिया हो, ना तो बर्बाद होई जीवनिया हो। रिश्ता बराबर को मिल जाई जहिया, मिल जाई जहिया, ओकरा वो संसादी होई जाई तहिया, ओकरा वो संसार। रिश्ता बराबर को मिल जाई जहिया, ओकरा वो संसादी होई जाई तहिया। बस में रखा अपने मनवा के, अरे बस में रखा अपने मनवा के,
मना मना बेटी हमरो कहनवा के, मना मना बेटी हमरो कहनवा के, पूजाई ना तोहरे सपनवा के, ना तोहरे सपनवा। ए बाबू पूरा परिवार समझाया सबनम को। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक शांत रहल। 4 दिन के बाद फिर वह काम चालू कर दिला। छुपके से जाकर के मिलती थी उस सलीम से। लोग बतावे लगलन कि अरे मास्टर साहब आप सम्मानित आदमी हैं, आपका परिवार सम्मानित है, आपके परिवार को लोग भली भांति जानते हैं, एक सम्मान की निगाह से देखते हैं, लेकिन ये आपकी बेटी सबनम जो है आपकी इज्जत तार तार कर रही है, समझा दीजिए। लाख समझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नहीं मानती है वह सबनम। दोनों भाई का समय आ गई ड्यूटी जैला के, अटैची उठौलन, दोनों चल दिलन भागल जोल बा। सबनम सलीमुआ से मिलल, कलश की दोनों भाई हमार जात हो कमाए बदे, आ दोनों चल जाइहन तो बाकी परिवार के मारी के का कल जाई कि दोनों जब जिंदा रह जाइहन। समझाया जल्दी किसी तरह वापस लाओ। दौड़ करके जाती है और दोनों भाइयों को समझा करके लेकर के घर आती है। कलश की भैया 4 दिन और रुक जा, जेवन कहबा लोग तेवन करब, हम आज से सलीम से ना मिलब, लेकिन 2-4 दिन रुक के तो चल जाइए। दोनों भाई जब सुने तो बहुत खुश हुए। बारे मेरी बहन चलो 4 दिन नहीं 8 दिन रुक सकते हैं, अच्छे घर में तुम्हारी शादी करेंगे। लौटा करके लेकर के चली आई। रात के समय में अपने वो सलीमवा से मिलके कलश की कोनो उपाय करो, ऐसा उपाय करो कि जो से पूरा परिवार खत्म हो जाओ। गया मार्केट में वो सलीम मेडिकल हॉल पर 10 गोली बाई पोच की लेकर के आया और रात में ये दोनों कैलन का। एक लाइन गीत लग गई मास्टर, उहे तरजबा कि कहिदा भौजी अरे भैया जी से, हाँ कहिदा भौजी भैया जी से, कई दे मुर्गावा नवा हो, भौजी भैया जी से कहिदा भौजी भैया जी से, आर कहिदा मुर्गावा नवा, जानी दे कुंडा रे दौरी, जानी दे कुंडा दौरी, जनी दी है गहनावा हो, सबनम सलीम से तब कैली जी करिया हो, से तब सबनम सलीम से आर कैली जिकरिया राम, मुहब्बत में माहुर भइले, मुहब्बत में माहुर भइले, बाप महतरिया हो,
घर में सारे लोग हैं, करती क्या है, नशा वाली गोली तब सलीम से मंगावली, सलीम से मंगावली, दूध में पिला के देखा सबके पियावली, दूध में मिला के देखा सबके सुतला में दोनों मिलके, सुतला में दोनों मिलके काटेलन मौरिया हो, काटेलन मौरिया हो। हे बाबू, वह 10 गोली बाईपोच की लेकर के वह शबनम घर पे जाती है और 10 गोली दूध में मिला करके परिवार के लोगों को पिलाती है बड़े प्रेम से। भाई दोनों बड़ा खुशबाना, हमार बहन सुधर गई, वादा करत बा कि अब हमार बहन कोनो गलती ना करी। सारे लोग दूध पी करके सो रहे हैं। छोटा एक बच्चा था 11 माह का, वह 11 माह का बच्चा, वह भतीजा अर्श को नहीं दूध पिला पाती है। 6 लोग नींद में सो गए, माई बाबू दोनों भाई और भौजाई। सलीम को फोन करके बुलाती है कि सलीम जल्दी आओ, अब तो सारे लोग सो गए हैं। सलीम कुल्हाड़ी को लेकर के आया, घुस गया उस घर में और जा करके यह पापिन बाल को पकड़ती है, गर्दन को पकड़ती है, बारी बारी से सलीम सबकी गर्दन को काट देता है। 6 लोगों की जब काट दलस है बाबू, काटने के बाद जो छोटा मुन्ना है वह भतीजा अर्श की नींद खुल गई, गला दबा करके और मारने लगा हुआ सलीम। सांसें रुक गई। कुछ देर जब हो गया, दोनों जाते हैं बाहर जाकर के ट्यूबवेल पर हाथ पैर को धुए, खून से लथपथ थे। वापस जब आई देखती है तो सलीम तो चला गया, सोच गया कि सारे लोग तो मर गए। लेकिन शबनम जब आई तो घर में देख रही है कि वो 11 माह का छोटा बच्चा अर्श अभी जिंदा है। फिर फोन करती है, अरे सलीम, सब कुछ व्यर्थ हो गया, क्या हुआ? कहा कि जिसका गर्दन तूने दबाया था वो अर्श तो अभी जिंदा है, आवाज दे रहा है, जल्दी वापस आओ। कहा सलीम कि मैं अब दोबारा तुम्हारे घर में अब नहीं इस समय आऊंगा रात में, अब उसको तुम समझो। या पापिन जाती है उस 11 माह के बच्चे के गर्दन को दबाने लगी, दबा करके और मार डालती है। वह छोटा मुन्ना भी इस दुनिया से चल पड़ा। परिवार में 7 लोग, 7 लोग को मार दिए। आज जब मार दिलन तब भैल का टेरी में भाव लगल। कि पपिनिया मुंह देखाई कैसे, अरे पपिनिया मुंह देखाई, हो पपिनिया मुंह देखाई कैसे, कलुषित कृत्य को कर किस्मत में आग लगाई। कलुषित कृत्य को कर किस्मत में आग लगाई, पपिनिया मुंह दिखाई कैसे। जिस माँ ने 9 माह अपनी कोख में पाला था, उस माँ की भी गर्दन अपने हाथों से काटती है पापिन। जिस बाप ने पैदा किया, दुलार किया, प्यार किया, सब कुछ दिया, उस बाप के भी गर्दन को काटने में थोड़ी सी रहम नहीं खाई। दोनों भाइयों की गर्दन को काट देती है, दोनों भाभियों की गर्दन को काट देती है। वह छोटा मुन्ना भी चल बसा, नहीं आया रात में सलीम। दरवाजा बंद है। आज जब दरवाजा बंद भेल तक कैलस का पापड़ में भाव लगल। छत पर चढ़कर करने लगा
लगी रुदनवा मनवा बाउरबा आ लूट ले गईले डाकू मोर खजानवा मनवा बाउरबा। छत पर चढ़ जाती है और ऊपर जाकर के जोर जोर से आवाज दे रही है, ए पंचो जल्दी आवा, डाकू आके हमारे घरवा लूट ले गईलन। रात्रि की बेला में धीरे धीरे आवाज सुन करके लोगों की आंखें खुलने लगी। तब हयल का आवाज सुन के गांव के लोगवा जब की नींद से जागल हो, जाके देखे मास्टर के घर आई अंदर से ताला लागल हो। खुलवा में सब गेट के तवना छनवा मनवा बाउरबा आ घर में लागल लसियन के खरिहनवा मनवा बाउरबा। बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। देखते हैं तो अंदर से दरवाजा बंद है। शबनम आती है, नीचे दरवाजा खोलती है। लोग जब घर में प्रवेश किए तो देख रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, एक भी आदमी जिंदा नहीं है। मास्टर साहब तो इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। सारे लोग, उनकी पत्नी, 2 बेटे और दोनों इसकी भाभियां, कोई बच्चा नहीं है। एक छोटा मुन्ना 11 माह का भतीजा अर्श भी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा है। लोगों का माथा ठनक गया कि जब दरवाजा अंदर से बंद था, छत पर से आवाज दे रही थी, तो आखिर डाकू घुसे तो कैसे घुसे। लोग सोच में पड़ गए। उसी रात को फोन होता है, प्रशासन के लोग आते हैं, एसडीएम आए, डीएम साहब आए, वहां के एसपी आए। जब आकर के नजारा को लोग देखने लगे तो सबका माथा ठनक गया। आखिर सबकी लाश को लेकर के जब पहुंचे हैं थाने पर, थाने से पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है, तो आल्हा में भाव लगल, तहिया अइले थानेदार साहब पाई के खबरिया, पोस्टमार्टम घर में 7 लाश गईलिया। घर में घुस करके देख रहे हैं 6 लोगों की, और जो एक छोटा माँ 11 माह का बच्चा है। उस शबनम से पूछ रहे हैं घटना कैसे हुई, वह शबनम बता रही है। लेकिन कप्तान साहब के दिमाग में अब बात बैठती नहीं है जिस स्टोरी को बता रही है। वहां के कुछ साल पहले उसी अमरोहा में आरपी गुप्ता इंस्पेक्टर आए थे, और उस आरपी गुप्ता का नाम बहुत था, ईमानदार आदमी थे आरपी गुप्ता। जब तक वहां पर थे लोगों में हाहाकार मचा था। उसी रात को कप्तान साहब ने टेलीफोन करके आरपी गुप्ता को बुलाए, कहे इस केस को तुम संभालो, जरा देखो सच्चाई क्या है, माजरा समझ में नहीं आ रहा है। तब शंका वाली सुइया वही शबनम पर घूमे, भैया शंका वाली सुइया वही शबनम पर घूमे। पकड़े सलीम को गजरेला पीछे जा, तैया पकड़े सलीम को गजरेला पीछे जाए। भैया अपने पर आइल जब पुलिस का जवाना, अपने पर आइल जब पुलिस का जवाना। आरपी गुप्ता कोतवाल साहब गईले लोगों से पूछने लगे पुलिस के जवान। जब आरपी गुप्ता सारे माजरा को समझने लगे
जो घटना को बता रही है, जिस तरह से बता रही है, आरपी गुप्ता कहे कि कोई डाकू इसमें आया ही नहीं है, आ ही नहीं सकता है। जब दरवाजा अंदर से बंद था या छत पर से शोर कर रही थी, तो आखिर डाकू गए कैसे? शक की सुई घूमने लगी। अगल बगल के लोग, कुछ लोग कहलन कि साहब मैं आपको जानता हूं, आप ईमानदार हैं, एक काम करिए कि जरा सलीम से आप अगर पूछेंगे तो कुछ न कुछ जरूर निकल करके आएगा। कहा आरपी गुप्ता कहे सलीम से क्या है इसमें मतलब? लोग बताए कि सलीम और शबनम का नाजायज संबंध है। आरपी गुप्ता का माथा ठनका और सलीम तो भाग रहा था अमरोहा से, कुछ दूरी पर जा रहा था और पुलिस के प्रशासन के लोग जब पकड़ करके लाए, इधर शबनम को लेकर के गए, थाने में बैठाए और दोनों जानी पर जब सलीम पर परल बा, पुलिस का हथकंडा जब लगल तो बाय बाय चिल्लाए लगल, सारी दास्ता को बताने लगा। कलश किया सब कुछ मोहब्बत में आकर के हुआ है। क्या कहा? खड़ी में भाव लगल। बंद हुए हैं जेल में, बंद हुए हैं जेल में दोनों सत्यानसिया, जज फैसला में दोनों के सुनवले फसिया। सब कुछ बताने लगा। सवाल होता है इससे शबनम से, प्रशासन के लोग जब पूछने लगे, शबनम तूने इतना बड़ा घृत काम कर दिया, तुझे थोड़ी भी दया नहीं आई अपने माँ के गर्दन को काटते हुए? कैसे मारा तुम लोगों ने? तब वह बताने लगी कि मैंने 10 गोली बाईपोच की जो सलीम ला करके दिया था, उस 10 गोली दूध में मिला करके और मैं पूरे परिवार के लोगों को पिला दी थी। सारे लोग नींद में थे और उसी के दौरान मैंने बाल पकड़ा और सलीम ने गर्दन को काटा। मुकदमा चलती है। धीरे धीरे कुछ समय जब बीते लागल, लगभग साल भर हो गया और उस शबनम को और सलीम को फैसले में सजाए मौत, फांसी की सजा मिलती है, लेकिन आज तक अभी फांसी उसकी हुई नहीं है। अभी यह देखा जा रहा है कि होगा क्या। वह जेल में जब पहुंचती है तो उसी जेल में एक बच्चे को जन्म देती है, जो सलीम और इससे संपर्क में आने से गर्भवती हो चुकी थी। बच्चा जब पैदा होता है तो 5 साल के ऊपर कोई बच्चा जेल में नहीं रह सकता अपनी माँ के साथ। पेपर में निकलने लगा, मीडिया के लोग निकालने लगे, कोई अगर लेना चाहता है तो इसके बच्चे को गोद ले सकता है, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि आखिर कैसे इसको गोद लिया जाए। जिसकी माँ इतनी बड़ी हत्यारन है तो कौन आदमी आगे बढ़ा? लिखना पड़ा कि जलिया में पैदा भइले सुघर ललनवा, उस्मान सैफी जेकर करलन पलनावा। डेथ वारंट का सब ही के लगल बयसिया, जज फैसला में दोनों के सुनवले फांसिया। बंद हुए जेल में दोनों सत्यानसिया, जज फैसला में दोनों के सुनवले फसिया। पूरा आवाम आवाज दे रहा था, इसे मौत के सिवा और कोई सजा नहीं चाहिए। जिसने अपने पूरे परिवार को मार डालती है या कलंकनी है, इसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन जेल में जब बच्चे को जन्म देती है तो लोग सोचने लगे आखिर इस बच्चे का क्या कसूर है, इस संसार और जहान में कैसे अपने मुंह को दिखाएगा। लोग ताना मारेंगे कि तेरी मां हत्यारन थी,
जिसने पूरे परिवार का नाश कर दिया। तो कुछ लोग कमेंट किए कि नहीं, इसको फांसी के बदले जेल में ही रहना चाहिए। तरह तरह की कमेंट लोग करते हैं। आज भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आप इसको देखेंगे इस कहानी को, तो लिखना पड़ा आखिरी लाइन है क्या, कुसुम पराग देऊ जद्दू गुरु भोला पूज्य हमारे, काशी सुरेंद्र के संग अब गंगा रंग पसारे। पपिनिया मुंह दिखाई कैसे, राम समूह सूबेदार के दहीने रहे जोगिनिया। पपिनिया मुंह दिखाई कैसे, पपिनिया मुंह दिखाई कैसे।